सिलिकॉन वैली बैंक के हालिया पतन ने भारतीय स्टार्टअप के लिए प्रतिभा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऋणदाता के पास लगभग $1 बिलियन जमा थे। 2022 के अंत में $209 बिलियन की संपत्ति होने के बावजूद एसवीबी को नियामक द्वारा 10 मार्च को बंद कर दिया गया था। वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में बाली, इंडोनेशिया में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF) के लिए वार्ता के दूसरे दौर में भाग लिया। गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल-सीसी के भारत आने के बाद मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का सदस्य बन गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में ब्लॉक इंक पर व्यापक धोखाधड़ी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ब्लॉक इंक के सह-संस्थापक जैक डोर्सी के निवल मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हिंडनबर्ग शॉर्ट के बाद जैक डोर्सी की संपत्ति $526 मिलियन गिर गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार डोर्सी की कुल संपत्ति अब $4.4 बिलियन है। केनरा बैंक ने घोषणा की है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक (LLC) CIBL में अपनी हिस्सेदारी लगभग 121.29 करोड़ में SBI को बेच दी है। CIBL, जिसे 2003 में स्थापित किया गया था, रूस में संचालित होता है। भारत और तंजानिया को द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपनी संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। 22 मार्च को आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए AIS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। करदाताओं के वार्षिक सूचना विवरण और उनकी कर से संबंधित जानकारी देखने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल 1 अप्रैल से किया जा सकता है। फॉर्म 26AS केवल TDS और TCS से संबंधित जानकारी दिखाएगा। भारत पे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL टूर्नामेंट से पहले क्रिक पे नाम का एक फैंटेसी ऐप लॉन्च किया है, जो ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्किल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच 20 से 22 मार्च 2023 तक अरब सागर में कोंकण तट पर कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। भारत में एक जहाज निर्माण कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले एक जहाज INS अनुरोध को लॉन्च किया है। GRSE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल BK सक्सेना हैं और GRSE का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 3700 करोड़ रुपये से अधिक के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में घोषणा की कि नासा और इसरो ने मिलकर निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। प्रसिद्ध मराठी लेखक और इतिहासकार श्रीमंत कोकाटे ने हाल ही में अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी किया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति अनुराग बेहर ने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक एक नई यात्रा पुस्तक लिखी है। तपेदिक TB की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य 2030 तक TB महामारी को समाप्त करना है। हर साल 24 मार्च को सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सत्य के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और पीड़ितों की गरिमा के लिए मोनसिग्नोर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो के सम्मान में स्मरण किया जाता है, जिनकी 1980 में इसी के दिन हत्या कर दी गई थी।
किटी ओनिल एक प्रसिद्ध अमेरिकी स्टंट वुमेन और अभिनेत्री जो कम उम्र से बहरी थीं। गूगल ने उनकी 77वीं जन्मदिन की सालगिरह पर डुअल के साथ एक पीले जंपसूट में चित्रित किया था। वह हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध स्टंट ड्राइवरों में से एक बन गई थी। गूगल ने किटी ओनेल की 77वीं जयंती को एक डूडल के साथ मनाया, जिसमें उन्हें एक पीले जंपसूट में दिखाया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के करीब 24 घंटे बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय मूल के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता गांधीवादी दर्शन के साथ गहरा विश्वासघात है। शुक्र और बृहस्पति के एक दुर्लभ संयोजन के कुछ दिनों बाद हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को चंद्रमा के करीब देखा गया। बीते गत रात ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को देखा गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चंद्रमा के नीचे जो चमकीला तारा दिख रहा है वह शुक्र ग्रह है। यह नज़ारा दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा गया। पासपोर्ट मेला आज अहमदाबाद में आयोजित होगा। पटना उच्च न्यायालय ने 2011 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के निलंबित अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें अगले 4 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा। कुमार, जो अक्टूबर 2022 से फरार हैं, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बनाने के लिए बदलाव की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। राजधानी के दिल्ली हाट में इन दिनों बिहार उत्सव चल रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके लिए रोजाना सुबह परीक्षापयोगी करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और भारत और दुनिया के मुख्य समाचार को भी आपके साथ साझा करते हैं। हमारे इस प्रयास को लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर कर दें।